Hello everyone, welcome back to my channel Ordinary Data Scientist where we talk about data science. So आज के इस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग एक्सेल के कुछ मेनू बार के बारे में डिस्कस करेंगे. हम देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है मेनू बार में. सो पहला ऑप्शन जो आपको दिखेगा वो है आपका मेनू बार. ये पूरा आपका मेनू बार है जो कि आप विजिबल यहाँ से रख सकते हो, या फिर इफ़ यू क्लिक दिस बटन, ये जो छोटा सा बटन है कंट्रोल F1, इसको अगर करोगे तो ये हाइड भी हो जाएगा. अगर आपको ये ऑप्शन रखना है यहाँ पे, अगेन होम बटन पे क्लिक किया, ये रिबन दिख जाएगा एंड देन जस्ट फिक्स इट एंड दिस विल बी विजिबल. अगर आप क्लिपबोर्ड की बात करोगे तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट ये सब है एंड देन फॉर्मेट पेंटिंग. सो हियर वी हैव फॉर्मेट पेंटर. फॉर्मेट पेंटर का मैं एग्जांपल क्विकली दे देता हूँ. सपोज़ यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है जिसका मैंने बॉर्डर कर रखा है, हेडर पे मैंने ब्लू कर दिया है, फॉन्ट मैंने वाइट कर दिया है एंड लेट्स से एक साइज़ बड़ा भी कर दिया है. सेम काइंड ऑफ फॉर्मेट मैं चाहता हूँ मेरे इस टेबल पे भी हो जाए. ठीक है, तो मैं यहाँ दोबारा फिर से इन दोनों को सिलेक्ट करके ब्लू करूँ, वाइट करूँ एंड ऑल. व्हाट आई कैन डू हियर इज़ दैट सेलेक्ट द टेबल. पहले आप जो टेबल है उसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे आके आप फॉर्मेट पेंटर पे सिलेक्ट करो. द मोमेंट यू सेलेक्ट इट यू सी द माउस का जो कर्सर है वो चेंज हो गया. ये प्लस साइन एंड देन फॉर्मेट है, मतलब ये कहीं फॉर्मेट करने के लिए तैयार है, राइट. सो आप यहाँ पे आओगे, माउस क्लिक करके नीचे तक आप आ गए. सी सिमिलरली एक सेल को अगर करना है, पहले आप सोर्स है इस पे गए, सोर्स पे जाके माउस क्लिक, अब मैं आके माउस क्लिक. सी सो इस तरह से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हो टू क्विकली कॉपी अ फॉर्मेट फ्रॉम अ सोर्स. It can be anything to a destination like a table or a cell. यहाँ पे आप फॉन्ट से रिलेटेड चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट सैम्पल एंड आई वांट टू चेंज द टेक्स्ट फॉन्ट, यू कैन चूज़ फ्रॉम हियर. अगर आपको कुछ फॉन्ट साइज कुछ बड़ा छोटा चाहिए, इस दोनों का यूज़ कर सकते हो. या फिर आपको फिक्स्ड अगर पता है कि कितना फॉन्ट साइज देना है, यू कैन टाइप इट हियर एंड इट विल बिकम ओके. एंड सिमिलरली आपको बोल्ड करना है, सेलेक्ट करके बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, या फिर अंडरलाइन की जगह डबल अंडरलाइन करना है. ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे हैं. अगर आपको कुछ फिल करना है, किस कलर का देना है, ये सारी चीज़ें. नाउ इफ़ यू नोटिस कि जैसे ही मैंने ये सैम्पल लिखा और जिसका फॉन्ट साइज़ बड़ा किया, तो ये दूसरे सेल में जा रहा है, लाइक डी, कॉलम डी से अब ई पे जा रहा है. जनरली ये ई पे नहीं जा रहा है, ई के पे आई कैन स्टिल राइट समथिंग बट नाउ इट्स नॉट विजिबल. सी इसका तरीका ये रहता है, या तो आप मैनुअली इसको इस तरह से पकड़ के ड्रैग करो, या फिर आप क्या करो, इस यहाँ पे जाके डबल क्लिक, लेफ़्ट मैंने माउस का डबल क्लिक यूज़ किया, ये फिर ऑटोमेटिकली जितना आपको विड्थ चाहिए मैक्सिमम विड्थ वो हो गया. अगर इससे ज़्यादा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम राइटिंग समथिंग अगेन which is going beyond the D column. Again देखो, अगर आप यहाँ पे E, F, G तक चला गया है, so I'll double click here, it will automatically take the shape of the जो maximum string है उसका shape ले लेगा. Now ये हो गया आपके font से related. Now similarly if you want to give a border to this cell, you can select the cell and then select all border and no border or something like that, you can do that. So bordering का ऑप्शन हम और डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ पे आपके बॉर्डर्स हैं. नाउ अगर आप ध्यान दोगे तो हर एक सेक्शन में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट या अलाइनमेंट के यहाँ पे यू हैव अ हिडन सेटिंग फीचर्स. सो इफ़ यू गो एंड क्लिक हियर you will see many more options. The third is alignment. It's very important. I think कि हम जनरली इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा when you क्रिएट अ रिपोर्ट और अ डैशबोर्ड. एक्सेल में अगर आप डैशबोर्ड या रिपोर्ट क्रिएट करते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एस्थेटिक्स सही होना चाहिए, अलाइनमेंट सही होना चाहिए एंड ऑल. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर सिस्टम दूँ, सो यू विल सी कि नंबर ऑटोमेटिकली राइट अलाइन रहता है वाइल टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइन. नाउ लेट मी टेक एन एग्जांपल. लेट्स से आई एम कमिंग हियर एंड लेट मी टेक एग्जांपल दैट लेट्स से दिस इज नेम, दिस इज मार्क्स. ओके, let's say Rahul got 50 marks, Amar got 100, and then Shankar got 120 and so on and so forth. So मैं थोड़ा सा इधर साइज इसको बड़ा कर देता हूँ. Now if you see it doesn't look good, that name can सारे नेम के साथ नेम है, but marks आपका लेफ्ट
अलाइंड है, वेयर द नंबर्स आर इन राइट अलाइन. सो इसमें हम क्या करेंगे कि मार्क्स को सिलेक्ट किया, हमने इसको राइट अलाइन कर दिया. नाउ प्रॉब्ली इट माइट बी लुकिंग बेटर. देन हम ये सेलेक्ट किए एंड देन बॉर्डर पे जाके यू सेलेक्ट ऑल बॉर्डर. नाउ इट्स प्रॉब्ली लुकिंग गुड. Similarly I can do some basic customization to look more better probably, but this is how the table probably looks good. So alignment का आप explore कर सकते हो. alignment यहाँ पे central align करना है या फिर कहाँ align करना है. For example ये अगर मैंने किया, so probably इसको मैं अगर select करूँगा तो it might look better probably. So ये चीज़ों का use कर सकते हो, या फिर आपको घुमाना है थोड़ा सा clockwise anti clockwise, so वो भी कर सकते हो. Now wrap फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब लेट्स से आई एम राइटिंग अ टेक्स्ट. ओके, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि ये अब आई सेल में लिखा बट ये जे कॉलम में चला गया, विच आई डोंट लाइक प्रॉब्ली, और मैं इसको डबल क्लिक करके या फिर इसका विड्थ भी नहीं बढ़ाना चाहता हूँ. तो इन दैट केस रैप टेक्स्ट करने से आपका एक सेम सेल में बट देयर विल बी मल्टीपल लाइन्स विच यू कैन क्रिएट. ना मल्टीपल लाइन की बात हुई थी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा. लेट्स से आई वांट टू राइट 2 pointers in the same cell. 2 pointers, let's say I want to write today is raining and I should not go out. 2 sentences I'm writing. So today it is raining. Suppose यहाँ पे मैंने दूसरा सेंटेंस इंसर्ट करना है. So the moment I press enter, you see it going to the next cell. So अगर आपको इसी सेल में ही 2 sentences डालने या मल्टीपल sentences डालने हैं, so what you will do, you will go to edit mode by double click या फिर F2 दबा के Alt press करके रखना है and enter दबाना है. So you see it came down. Now I will not step out today. So ये आपको 2 sentences आपको दिख रहे हैं. यहाँ पे इस तरह से आपने लिखा 2 sentences. Now 2 sentences दिख रहे हैं. इसको मैं अगर कुछ फॉर्मेट देना चाहूँ तो इफ़ आई गो हियर एंड इफ़ आई से कि नहीं इस तरह का कुछ फॉर्मेट हो कि डैश एक मैंने कुछ दे दिया, टुडे आई एम इट इज़ रेनिंग आई विल नॉट स्टेप आउट. द मोमेंट आई प्रेस एंटर इट विल थ्रो एन एरर, क्योंकि ये जो मैंने माइनस साइन दिया जिसको मैं डैश बोलना चाह रहा था, बट एक्सेल इज़ रीडिंग इट एज अ फॉर्मूला. तो मुझे क्या करना है, इसकी जगह आपको ये सिंगल कोट लगाना है. सो सिंगल कोट लगाने से वो दिखेगा नहीं, प्रॉब्ली इट माइट बी विजिबल इन द फॉर्मूला बार. दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार, but it won't be visible here. So this is how you can format things also using the alignment and formatting things. Okay. Next is your numbers. So यहाँ पे मैं अगर example दूँ, for example let's say 1200. Now if you want to say this is 1200 किसी का रेवेन्यू है, so it's good to put a dollar sign or the local currency. For example I am putting a rupee sign या फिर pound या फिर कुछ भी और भी यहाँ पे आपको ऑप्शन में जाके देख सकते हो आप. Similarly अगर परसेंटेज की बात करें तो अगर 0.4 है and if you want to convert into percentage you can use this percentage sign and all. Now if you have a very big number, let's say आपका कुछ लेंदी से नंबर है. Now this number is not readable. So to make it readable, it's always advisable कि आप comma separated रखो. So the moment I press 8, you see it became a comma separated and now it's more readable probably कि ये 32 billion. Similarly यहाँ से अगर आप decimal place को बढ़ाना कम करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो decimal place. जब भी आप normal कोई भी formula लिखोगे या फिर कुछ भी आप number डालोगे, so always advisable कि you go change it to comma format and always keep 1 or 2 decimal place. अगर आपका कुछ डॉलर में है चीज़ें तो 1 decimal place is okay, up to 2 also you can use. So हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे probably, but there are many other options that you can use, like time में बदलना है या फिर डेट में बदलना है, साइंटिफिक में बदलना है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे है. Now the fifth option is style. So style again it's very straightforward. For example इसको मैंने select किया and I want to format it as a table. Like let's say मेरे को ये theme पसंद है तो I just click here. I say कि yeah where is the data for your table. So it automatically selects. But if it doesn't, you can go and select that also for you. My table has a header. Yeah, name and marks, these are header for me. So my table has a header. मैंने tick मार दिया and then OK कर दिया.
so it automatically insert a table with all the table option. So people, if you notice कि अगर आपके ऊपर में देखे होंगे तो आपके स्टैंडर्ड जो ऑप्शंस आते हैं वो ये सारे आते हैं, इंसर्ट, पेज लेआउट, टिल हेल्प. बट द मोमेंट आई इंसर्ट अ टेबल, यू सी देयर इज़ अ न्यू ऑप्शन कॉल्ड टेबल डिज़ाइन. इसी तरह जब मैं पिवट इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे 2 और आ जाएंगे पिवट. तो इस तरह से ये यहाँ पे आपको कुछ विजिबल या इनविजिबल ऑप्शंस दिखेंगे बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने सेलेक्ट किया तभी टेबल डिज़ाइन दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा. So I'll come back to home page. I was talking about styles. ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. प्रॉब्ली इसको मैं डिटेल में एक और वीडियो में अलग से दिखाऊंगा. बट अभी आप जान लो कि फॉर एग्जांपल लेट्स से दीज आर द नेम ऑफ स्टूडेंट एंड दीज आर मार्क्स. नाउ बिलो 70 जो भी स्टूडेंट है वो फेल है, एंड बिलो अबव 70 जो भी लाया है वो पास है फॉर एग्जांपल. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेलेक्ट दिस column and go here and say कि अगर less than 70 है so उसको रेड कर दो, एंड सिमिलरली अगर greater than 70 है तो उसको ग्रीन कर दो. सो यू सी विदाउट, अब ये 3 ऑप्शन है तो आप क्विकली देख सकते थे कि कौन फेल हुआ कौन पास हुआ. बट थिंक अबाउट व्हेन यू हैव 100 of names, 100 different kind of columns and all, so you can use some conditional formatting. Condition मतलब किसी condition के बेस पे you want to apply a formatting, right? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे. बट जस्ट टू गिव अ क्विक डेमो, जैसे कि यहाँ पे राहुल got 50 marks which is below 70, so he failed, that's why it's red. Similarly Amar and Shankar scored more than 70, they passed, तो ये ग्रीन है. तो इस टाइप का आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो. सेल इंसर्ट करने का मतलब कि जैसे कि आपको जी सपोज नेम और मार्क्स के बीच में एक और सेल इंसर्ट करना था, क्लास, कि किस क्लास के बच्चे थे ये लोग. सो यू कैन डू इंसर्ट सेल. अभी तो मैंने टेबल का बना रखा है इसलिए थोड़ा इंसर्ट करने में प्रॉब्लम हुआ, बट जनरली ये हो जाता है इस तरह से. लेट्स से आई वांट टू पुट अ क्लास, सो ये क्लास 10 है, ये क्लास 11 है, ये क्लास 12 है, सो ऑन सो फोर्थ. सो इस तरह से इंसर्ट, या फिर नेम में आपको ये डिलीट करना है तो यू कैन गो हियर, यू कैन डिलीट द सेल ऑल्सो, सो ये आपके सेल पे चीज़ें आएंगी. फॉर्मेट करना है, ये करना है, ये ऑप्शन मैं और डिटेल में बताऊँगा. बट अगर आपको देखोगे तो सपोज़ कि आपने गलती से बहुत बड़ा सा कर दिया, नाउ यू वांट टू से कि, और यू वांट कि नहीं इसका जो विड्थ है, रो का विड्थ है वो सही हो जाए. सो यू गो हियर फॉर्मेट एंड यू सी रो विड्थ. आपको पता है कि कितना पिक्सल रखना है, कितना सेंटीमीटर रखना है, इंच रखना है, तो यू कैन डायरेक्टली पुट दैट. जनरली 15-20 का होता है, तो ये 15 मैंने रखा, अपने आप हो गया. अदरवाइज यू कैन गो अगेन फॉर्मेट एंड ऑटो फिट है यहाँ पे. सिमिलरली ऑटो फिट कॉलम, ऑटो फिट रो. तो अभी मुझे रो चाहिए तो ऑटो फिट में किया, सो इट ऑटोमेटिकली टेक्स दी जो आपके हाइट होनी चाहिए. तो अभी देखो तो 18, मैनुअली मैंने 15 दिया था, बट इट टुक ऑटोमेटिकली व्हेन आई डिड इट टुक 18, 18 and it probably looks nicer also. So that's the importance of format. Probably we'll explore that in further session, but this is how you do. ये other options है, जैसे कि filter लगाना है. जैसे कि आप ये टेबल आपका बहुत बड़ा टेबल था suppose, and you want to apply a filter, so you select these 2 columns, go here and apply a filter. So it will apply a filter कि जैसे कि मुझे शंकर का स्कोर देखना है तो I go here and type शंकर, select शंकर, so it will show me only शंकर के स्कोर. I want to remove all the filters, so you can remove from here. You want to sort, let's say sorting by Z to A, you can sort by Z to A and so on and so forth. तो आपका ये sorting है, and then कुछ आपके find and replace अगर कुछ करना है या फिर formula search करना है, यहाँ पे चीज़ें हैं. अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.